यस सर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो इंटीग्रेशन है वो देखो 0 से π/2 है और cos स्क्वायर x है। तो क्या होगा, कैसे होगा, देखो कुछ आइडिया किसी को भी? सर मैं नॉर्मली 1 + cos 2x/2 कर सकता हूँ। 1 + cos 2x/2। अच्छा, उससे कोई शॉर्टकट अगर निकल जाए जल्दी से जिसमें तुमको इंटीग्रेट ना करना पड़े। देखो जैसे इसको लिख सकते हो, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, 1 + cos 2x/2 ऐसे लिख सकते हो। बट इसमें तुम इंटीग्रेशन से तो नहीं बच पाओगे ना। हाँ वो तो करना पड़ेगा, इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन में हमने ये करके देखा है, लंबा इंटीग्रेशन होता है। अब कोई ऐसा रूल अगर मिल जाए जिसमें हमको ये इंटीग्रेट नहीं करना पड़े, तो उसके लिए है प्रॉपर्टीज। देखो क्या करना है, यहाँ पे 0 से π/2 ये cos स्क्वायर x है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो fx को हमें इंटीग्रेट करना है a to b, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि इस f को, फंक्शन जो x का है ना, वो अब a + b - x कर लें सेम लिमिट के साथ। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसको हम अभी यूज करते हैं, फिर देखना मैजिक। यहां पे क्या करो, i हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। अब cos स्क्वायर और x की जगह पे π/2 + 0 - x ऐसे लिख लो, π/2 + 0 - x, और ये रहेगा dx। ध्यान रखेंगे लिमिट सेम रहेगी। इन प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव नहीं किया है, तो अगर प्रूव करते तुम्हें और कॉन्फिडेंस आता तो कभी ना एक दिन हम लोग क्लास रख लेंगे इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करने की। वैसे प्रूविंग एग्जाम में नहीं आती है, तो थोड़ा ट्रस्ट रखना है इस प्रॉपर्टीज पे, इन सारी प्रॉपर्टीज पे। ये सारी प्रॉपर्टीज हम जो यूज कर रहे हैं वो परफेक्ट है, और इसका जो मैजिक है ना वो तुमको दिखने लगेगा थोड़ी देर में ही। ये देखो क्या बन गया, cos स्क्वायर π/2 - x dx, cos 90 - थीटा। आई होप सबको पता है sin थीटा। अच्छा समझ आ गए कहाँ जा रहे हैं हम। तो आंसर आई होप 100। ये भी आई है। हाँ। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो, 1 और 2 दोनों को ऐड कर लो। तो जैसे ही ऐड करोगे LHS में क्या बन जाएगा, 2i। RHS पे जो इंटीग्रेशन है वो सेम लिमिट के साथ है, तो इन दोनों को भी ऐड किया जा सकता है। ठीक, तो 0 से π/2, इसकी वैल्यू तो 1 सबको पता ही है, और ये 2i इधर से चला आ रहा है। अब जब इसको 1 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो इसको लिखें x और 0 से π/2। यहां तक ठीक है ना, बोलो। तो x यस को π/2 सर। - 0, ये किसकी वैल्यू है, 2i की। तो 2i की वैल्यू आ रही है π/2। आई बताने में कितना टाइम लगेगा, आई हो गया माइनस। 5/4। तो यहीं पर कहीं भी इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा हमको। ये होता है प्रॉपर्टी का फायदा। इसमें ना मैंने बहुत सारे स्टेप्स बढ़ा बढ़ा के लिखे हैं ताकि समझ में आए, कुछ एक को हम स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ब्लू पार्ट ये वाला लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा हम यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 एक बार में बन गया, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर ये लिखने की कोई खास जरूरत नहीं थी, है ना। लेकिन ये प्रॉपर्टी मेंशन करने की जरूरत तो बिल्कुल है। ये कहाँ मेंशन करना है वो देखो, जहां पे हमने अप्लाई किया वहां पे, तो इस जगह पे साइड में ये प्रॉपर्टी लिख लोगे। समझ आ रहा है? सर हमें कब देखना चाहिए कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, मतलब बिना सॉल्व करे? देखो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी मॉर्निंग में कि कितनी है, 7 या 8 हमने पढ़ी थी, बट 3-4 ही काम हाँ की। 3-4 लगती हैं। हाँ, 3-4 तो लगती है, बाकी तो मतलब ठीक है बन गई है, बट उसका कुछ खास यूज नहीं है। 1-2 क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं, वो भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। दूसरी बुक्स जब पढ़ोगे 2000 क्वेश्चंस करोगे तो उसमें से हर एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन मिल जाती है, बट उसमें भी ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो इवन ऑड वाली इंपॉर्टेंट है, और यही 2 खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये वाली तो सबसे ज्यादा यूज होती है ना, ये वाली का कमाल बहुत ज्यादा होता है। एक तो ये वाला है, दूसरा इवन ऑड वाला है, तो वो जब आएगा तो हम देख लेंगे। तो सारी प्रॉपर्टीज में ये वाली प्रॉपर्टी हमको बहुत जगह पे यूज करनी पड़ती है, इसके बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता है। और इसके क्वेश्चन तुम पहचानने शुरू कर दोगे, एक बार तुम 50, 60, 100, 200 क्वेश्चन करना तो शुरू करो पहले। जब इतने क्वेश्चंस करोगे ना, तुम्हें देख के आइडिया लग जाएगा कि इसमें ये प्रॉपर्टी लगने वाली है। ओके, यस सर। चलो जल्दी से कॉपी करो।
यस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगने वाली है। सर 2 तो आपने रिकॉर्डिंग में कराया था ना, हाँ 2 हाँ, वाला 2। सब रिकॉर्डिंग में। तो 2 करना चाहते हो? यस सर। 2 करें या थर्ड पे चलें? फिर हो जाएगा, आप आगे का हाँ, करा 2 दो। हमने मॉर्निंग फिर वाली क्लास। आगे का करा दो। बहुत बढ़िया। तो थर्ड पे चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही प्रॉपर्टी लगने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही प्रॉपर्टी लगेगी। देखो कैसे इसको प्रेडिक्ट करते हैं। देखो लिमिट क्या है, पाई/2 है ना, नीचे वाला 0 है। तो सोचो अगर पाई/2 में 0 ऐड करें तो x की जगह पे क्या लिखेंगे? x की जगह पे लिखेंगे पाई/2 माइनस एक्स, ये बनने वाला है। सोचो पाई/2 प्लस 0 माइनस एक्स, ऐसे होगा। यस सर। तो जो साइन है वो तो कॉस में चेंज हो जाएगा। मतलब ये वाला हम चाहे तो ये प्रॉपर्टी यूज करके ऐसा बना सकते हैं ना। यस यस सर। सर। अब इसको अगर बना ले फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में न्यूमरेटर ये होगा और डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि साइन है कॉस है। ये वाला साइन कॉस में आ जाएगा और ये वाला साइन में आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर थोड़े ना बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा। a प्लस बी को b प्लस ए लिख दिया, ये तो सेम रहेगा। और दोनों को ऐड कर लें तो न्यूमरेटर भी हमारा ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि साइन तो यहाँ पे है, हम कॉस लेके आ जाएंगे। तो इसको भी वही प्रॉपर्टी लगा के ऐड करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में हम प्लान करते हैं कि क्या करना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमको सोचना पड़ जाए कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो ये बेटर प्लानिंग नहीं मानी जाती है इसको। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 4-5 स्टेप आगे क्या आएगा वो अभी सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, तब जाके हमारा क्वेश्चन ऑन टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो पहला काम क्या करो, 0 से पाई/2 साइन 3/2 x dx डिवाइडेड बाई साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x। इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। आई अब डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। 0 से पाई/2 साइन बन गया कॉस, पावर सेम, x को लिख दिया पाई/2 माइनस एक्स, और ये dx डिनोमिनेटर में भी सेम, इसको लिख दिया cos 3/2 और पाई/2 माइनस एक्स। साइन ही रहेगा अभी, तो ये साइन है अभी। इसको लिख दिया cos एज इट इज, पावर 3/2 और x की जगह पे पाई/2 माइनस एक्स। ठीक, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी मेंशन कर देना, कौन सी वाली, 0 से, या a to b लिखो, ज्यादा अच्छा है। a to b अगर fx को इंटीग्रेट करना है तो ये होता है f a प्लस बी माइनस एक्स dx, और लिमिट हमारी सेम रहती है a to b। इसका एक और मॉडिफाइड फॉर्म भी है। अगर 0 से a हमें यूज करना है fx dx को, तो f a माइनस एक्स dx 0 to a, तो बेटर रहेगा इसको यहाँ पे ना लिखो, इस वाले को लिखो। ठीक है, इस वाले को यहाँ पे लिख दो, क्योंकि हम 0 से a की लिमिट चेंज कर रहे हैं ना। 0 से a फॉर्म है तो ये वाला लिखो। कई बार क्या होता है, हमें दोनों जगह पे 0 नहीं मिलता है, तो उस केस में हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दोनों लिमिट्स ऐड करके फिर माइनस करते हैं। और इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, जहां पे b 0 हो जाता है। ठीक, तो देखो ये i क्या बन गया, देखते रहो। ये जो i बन गया वो हो गया 0 से पाई/2 cos 90 माइनस थीटा। कॉस का कोई भी पावर रहे वही पावर साइन को मिल जाता है, तो साइन 3/2 x, नीचे भी सेम रहेगा, तो cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x, और ये रहा dx। इन दोनों को करेंगे ऐड, तो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है। ऐड जब करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा साइन 3/2 x cos 3/2 x, डिनोमिनेटर भी एज इट इज, तो साइन 3/2 x cos 3/2 x, और ये रहा dx, लिमिट हमारी 0 से पाई/2। तो इसके बाद देखो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई/2, ये तो पूरा पूरा कट गया ना, तो केवल dx बचा। मतलब ये हो गया x 0 से पाई/2, तो इसका आ गया पाई/2 माइनस 0, मतलब पाई/2। तो i की वैल्यू क्या हो गई, ये 2 उधर चला गया, तो पाई/4। ये हो गया आंसर। क्लियर? यस सर। यस सर। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ।
फोर्थ वाला भी ऐसा ही है, देख के बताओ हो जाएगा। cos का पावर 5 है और एक दूसरे इक्वेशन में sin का पावर 5 मिल जाएगा, तो ऐड करके फिर से हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो फोर्थ वाला बिल्कुल सेम है, देख लो पावर 5 है बस, तो ऊपर 5 है ना cos का, नीचे भी दोनों 5 5 है, तो फोर्थ वाला कर लोगे, इसको होमवर्क मार्क कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ सिक्स्थ एक जैसे हैं। सर इवन वाले से नहीं आ रहा, ऑड इवन वाले से आंसर सही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, रुको आते हैं वापस, दूसरे से करता हूँ एक बार। तो लिमिट ब्रेक करके करो, स्विच करके वहां पे जहां पे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग करो। देखो फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ एक जैसे हैं, ठीक है। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे फिफ्थ वाला अगर करना है, मान लो फिफ्थ में है इंटीग्रेशन -5 to 5 mod x + 2 dx। अब क्या है कि जो मॉड का फंक्शन है, देखो मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड x की डेफिनेशन होती है, ये x होता है अगर हमारा x पॉजिटिव हो या 0 हो, और ये -x होता है अगर x हमारा नेगेटिव हो। तो कहने का मतलब ये जो मॉड फंक्शन होते हैं वो डेफिनेशन चेंज करते हैं, और ये कहां पे चेंज करते हैं, तो जहां पे अंदर वाली चीज 0 हो रही है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है तो बीच में कहीं ना कहीं 0 ही होगी, या ऐसा भी हो सकता है अगर डिक्रीज कर रहा हो फिर इंक्रीज करने लगे तो मतलब 0 हुआ होगा बीच में कहीं ना कहीं। तो 0 पे क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ब्रेक हो जाती है, ये भी देखो 0 पे ब्रेक हो रही है। इस वाले का क्या डेफिनेशन होगा, अगर मॉड x + 2 हमें डिफाइन करना है इसी तरीके से, तो ये 0 कहां पे होगा, -2 पे, तो ये होगा x + 2 अगर हमारा x + 2 मोर देन और इक्वल टू 0 हो, और ये -(x + 2) होगा अगर हमारा x + 2 लेस देन 0 हो। ये अलग बात है कि इसको आगे लिख के हम ऐसे कर सकते हैं और इसको आगे लिख के हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब -2 पे इसका स्विच ओवर होगा। -2 पे क्या होगा, इसका नेचर चेंज होगा, डेफिनेशन ब्रेक होगा -2 पे। अब हमको ये देखना है कि -2 इस लिमिट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो -5 से 5 के बीच में -2 मिल जाएगा, तो हमको -2 पे ब्रेक करना पड़ेगा। इसको कैसे लिखेंगे, देखो आई पहले लिखेंगे हम -5 से -2 तक, -5 से -2, तो उस बीच में ये क्या बता रहा है, देखो पहले अगर -2 से छोटा हो जाए, मतलब -3 -4 -5 -6 सारे, उसके बीच में हमको ये डेफिनेशन लिखनी है। तो -2 से छोटे वाले पे, मतलब अगर हमको ये बोल रहा है कि -5 के बाहर नहीं जाना है, -5 से लेकर 5 तक उसको इंटीग्रेट करो, तो हमने ये देखा कि -5 से लेकर -2 के बीच में इसका ये नेचर है, तो हम इस रेंज में -(x + 2 dx) रखेंगे, और अगर -2 से बड़ा लेते हैं तो उसमें हमारा x + 2 पॉजिटिव रहेगा। तो अब बाकी बचे हुए रेंज पे इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, रिमेनिंग जो पार्ट था, तो -5 से -2 पे ये हुआ वैल्यू, और -2 से +5 तक, हम 5 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि 5 के अंदर ही हमको इंटीग्रेशन करना था, तो इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, x + 2 dx। अब इन दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ आया, बोलो। यस सर। ये इंटीग्रेट हो जाएगा आगे, इसको इंटीग्रेट करके आंसर मैच करना है। सर एक बार करके दिखा दो। अच्छा, इसको करके दिखा दो, देखो यहाँ पे पहले तो ये माइनस आगे कर लो, और ये x + 2 dx -5 से -2 प्लस -2 से +5 x + 2 dx, ये माइनस सबसे पहले आगे लगा लेते हैं। अब इसको ब्रेक करो, तो x dx और 2 dx ना, तो x का इंटीग्रेशन x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x, और उस पूरे को रखना है -5 से लेकर -2 तक, प्लस यहां पे भी सेम रहेगा x² 2 और 2x। इसमें हमारी लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, ये रहेगी -2 से 5 तक। ओके, यस सर। तो ये माइनस आगे एज इट इज, पहले -2 पे इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 + 2 × -2, ये हो गया अपर लिमिट पे।
अब इसमें से माइनस करेंगे लोअर लिमिट पे कैलकुलेट करके, तो -5/2, -5 का स्क्वायर और -2 इंटू -5। ये समझ आ रहा है? बोलो। यस सर, यस सर। पहले अपर लिमिट पे ये कैलकुलेशन हो गया, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट पे ये हो गया कैलकुलेशन, और माइनस की वजह से ये साइन माइनस हो गया, प्लस अब 5 पे करेंगे, तो 5²/2, 2 इंटू 5, अपर लिमिट पे हो गया माइनस, लोअर लिमिट पे क्या होगा, -2²/2, -2 इंटू -2। ये सॉल्व तो कर लोगे ना? यस सर, समझ आ गया। तो कॉपी कर लो। 6th भी देख लो एक बार, फिर एक साथ कॉपी कर लोगे। 6th में बस इतना मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। 6th में बस थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो 6th क्वेश्चन, 6th भी ऐसा ही है, वो आसानी से हो जाएगा। और ये सारे ना जब भी तुम्हें टाइम मिले एट द अर्लीस्ट कंप्लीट कर लेना, वरना फिर परेशानी होगी। कल तक अगर कर लोगे तो सब अभी माइंड में फ्रेश है। 2 to 8 mod x minus 5 dx। अभी देखो x minus 5 जीरो कहां पे होगा, 5 पे होगा ना। अब 5 हमारे 2 से 8 के बीच में आता है, तो मतलब इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? देखो x minus 5 अगर मॉड के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होगा x minus 5 अगर हमारा x minus 5 पॉजिटिव हो या जीरो हो, और ये -x minus 5 होगा अगर हमारा x minus 5 नेगेटिव हो। तो स्विच ओवर पॉइंट तो 5 हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, x मोर देन और इक्वल टू 5, और इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन 5। तो 5 पे फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है। तो हम पहले करेंगे 2 to 5। अब 2 to 5 के बीच में हमें यह पता लगाना है कि ये जो x minus 5 का मॉड है वो पॉजिटिव रहने वाला है कि नेगेटिव रहने वाला है। चलो बताओ, इन दोनों को देख के बताओ, इसको देखो और बताओ कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखें या पॉजिटिव साइन लिखें। बोलो। ये देखो 5 से छोटा मुझे, है। मैं बोलूं? नहीं रुको, x जो हमारा 5 से छोटा है ना, ये तो 5 से बड़े का रेंज है। तो अगर 5 से छोटा x है तो हमें ये वाला वैल्यू लिखना है। तो ये 5 से छोटा ही तो है, 2 से 5 का मतलब 5 से छोटा है। तो ये बन गया -x minus 5 dx। ये समझ आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। 2 से 5 करना है, मतलब अपर लिमिट 5 है, 5 के अंदर इंटीग्रेट करना है 5 से छोटे पे। तो 2 से 5 का मतलब 5 से छोटा ही तो है, और बाकी बचा 5 to 8। तो 5 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे 8 की तरफ, तो 5 से बड़ा ये रेंज है, पॉजिटिव है वहां पे x minus 5। तो ये x minus 5 dx। आई होप ये आगे इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी तरीके से करना है। तो ये 5th और 6th जल्दी से कॉपी कर लो, चलेंगे आगे। तो नेक्स्ट है 7th, 8th, 9th। देखो 8th भी हम मॉर्निंग में कर चुके थे, ठीक है। तो पहले एक बार देख लेते हैं 7th, फिर तुम बताना 8th अभी करना है कि नहीं करना है। 7th और 9th ये एक जैसे होंगे, ठीक है। 7th और 9th एक जैसे होंगे। तो पहले 7th करते हैं। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ना तुम्हें बहुत आसान लगेंगे, बट वही है कि इंटीग्रेशन के लिए प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 7th आई जो है 0 to 1 x 1 minus x to the power n dx। यहां पे क्या सोचना है, देखो ये 1 minus x दिख रहा है ना, ये वाला ब्रैकेट 1 minus x दिख रहा है। अगर इसको हम 1 minus x बना लें, अगर इसको हम 1 minus x बना लें तो कैसे बनेगा x 1 minus x? अगर लिमिट ऐड करें प्लस और माइनस। हाँ, तो यहां भी वही प्रॉपर्टी हम लगा के देखते हैं। फिर 1 minus x एक बार यहां पे होगा, एक बार यहां पे होगा, तो कॉमन करके कुछ हमारा काम बन सकता है। इसको बनाते हैं इक्वेशन 1। वैसे इक्वेशन 1 ऐड तो नहीं कर रहे हैं, देखो। तो इसको लिखते हैं i इज इक्वल टू 0 to 1, x की जगह पे लिख रहे हैं 1 minus x, और इस x की जगह भी 1 minus x, और इस पूरे का पावर क्या है, n dx। ठीक, तो ये हो गया 0 to 1 1 minus x। यहां देखो ये 1 minus 1 plus x और होल पावर क्या हो गया, n। तो ये बन गया 0 to 1
1 माइनस एक्स, और ये कितना बन गया, x का पावर n dx। अब ये बहुत इजी हो गया, कंपैरेटिवली इजी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस x को अगर अंदर ले जाएं तो ऊपर वाला पावर है ना, जो क्या बनेगा, जैसे सोचो अगर इस x को हम अंदर लेके गए होते तो ये बनता x, क्या बनता, ये x अंदर कैसे जाता, पावर 1/n बन के जाता ना, और फिर x का पावर 1/n+1, तो n+1/n ऐसा होता, और होल पावर n होता। तो ये तो एक्सपैंड होगा बाइनोमियल से, तुम्हें पता है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो उसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है। अगर ये सिर्फ ऐसा हो जाए तो इसमें क्या करना है, इसको सीधे अंदर ट्रांसफर कर देंगे। देखो कैसे, तो 0 to 1 x का पावर n माइनस x का पावर n+1। अब इसको दो पार्ट्स में सेपरेट करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है x टू द पावर n dx का। क्या फॉर्मूला है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 अपॉन n+1। और क्या, ये बेटर हो गया। बोलो क्लियर हो रहा है? यस यस यहाँ पे इस x को अंदर ले जाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये प्रोसेस ये सामने आएगा, और बाइनोमियल लगाएंगे, फिर उसके बाद n टर्म्स होंगे, और उसको एक्सपैंड करेंगे, हर एक टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, काम बढ़ जाएगा बिना मतलब। यहाँ पे देखो 0 to 1 x टू द पावर n dx माइनस 0 to 1 x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और ये भी dx। आगे देखो, इधर करते हैं, तो ये i इक्वल टू x का पावर n, तो x का पावर n+1 अपॉन n+1, ये 0 to 1, माइनस ये x का पावर n+1 है, तो ये x का पावर n+1+1 अपॉन n+1+1, और इसका भी 0 to 1। इधर से 1 अपॉन n+1 कॉमन कर लो पहले। अब x की जगह 1 रखो तो 1 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 1 है ना, 0 + 1, नहीं x की जगह ही रखना है, x की जगह 1 रखोगे तो 1 का पावर n+1, और माइनस फिर 0 रखोगे तो 0 का पावर n+1, ये बनेगा। इधर से क्या कॉमन आएगा, n+2, तो 1 का पावर n+2 माइनस 0 का पावर n+2। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर। आगे देखो, ये अंदर क्या बच रहा है, केवल 1 बच रहा है ना, 0 का कोई भी पावर 0 होगा, 1 का कोई भी पावर 1 ही होगा, इधर भी वही। तो ये हो रहा है 1/n+1 माइनस 1/n+2। एलसीएम ले लोगे तो n+2 माइनस n-1 अपॉन n+1 इंटू n+2, ऊपर से n कैंसिल, तो ये हो गया 1/n+1 इंटू n+2, और यही आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। 9th भी ऐसा ही है, थोड़ा सा देख लो, 9th को कर लोगे डिटेल में घर पे, एक साथ कॉपी कर लेना। देख लो, i जो है वो 0 to 2 x और 2 माइनस x dx। देखो यहां भी सेम सिचुएशन है, अगर इस x को हम रूट के अंदर ले जाएं, अगर इस x को हम रूट के अंदर ले जाएं तो ये क्या बनेगा, x तो पहले x² बन के अंदर जाएगा ना, तो 2x² माइनस x³ इसका रूट होगा। यस और नो? यस सर। तो इसको आगे ले जाने पे क्या होगा, ये बनेगा 2x² माइनस x³, इसका पावर हाफ, तो ये भी बाइनोमियल से एक्सपैंड होगा, और इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, इसमें भी n टर्म्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। अगर हम ऐसा करें कि जो रूट है ये वाला 2 माइनस एक्स पे जो रूट है, उसको अगर सिंगल टर्म में बना लें, x का पावर कुछ भी ले लें, तो उसको इसमें मल्टीप्लाई करना इस वाले के जैसा इजी हो जाएगा। तो इस x को हम 2 माइनस एक्स बनाएंगे, और लिमिट हमें अलाउ करेगी, क्योंकि ये 2 है और 2 माइनस एक्स यहां दिख रहा है, तो यहां पे भी सेम प्रॉपर्टी। i क्या लगेगा देखो, 0 to 2 इस x की जगह 2 माइनस एक्स लिख दो, और रूट के अंदर 2 x की जगह 2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। तो ये बन गया 0 to 2 2 माइनस एक्स, इधर देखो क्या बनेगा, रूट के अंदर 2 माइनस 2 प्लस एक्स dx, तो ये कट गया, ये बन गया 0 to 2 2 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। अब रूट एक्स का मल्टीप्लीकेशन इजी है, तो ये बन गया 0 to 2 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स dx। ये समझ आया? यस सर।
इसके बाद हो जाएगा आगे, जैसे फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, 2 0 to 2 x का पावर 1/2 माइनस, हाँ यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो ये क्या है, 2/2 है पावर, और ये वाला क्या है 1/2 है। तो इनको जब ऐड करोगे तो x का पावर 3/2 होगा, कितना होगा 2/2 प्लस 1/2, यस 3/2, और 0 to 2 ये भी रहेगा, 0 to 2 ये भी रहेगा, इन दोनों को इंटीग्रेट कर लोगे, यस सर। हो जाएगा ना। पहले वाले का क्या होगा, x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और इस वाले में x का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, इसके साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है आगे, वो ध्यान रखना। तो ये 9th हो जाएगा। 7th और 9th कॉपी करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये कर लिया, 10th करते हैं। 10th अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग 8th ना कर लेना, मॉर्निंग में हमने कर लिया था। 10th देखो, 10th अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 10th और 11th यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं 10th से, अच्छे तो सारे ही है, 10th थोड़ा लंबा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आई है 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x log sin 2x dx। अब देखो यहाँ पे जो करना है हमको, π/2 में से माइनस करना है, π/2 माइनस x करना है, ठीक। तो ये वाला जो साइन है स्टार्ट वाला, वो तो कॉस बन जाएगा, बट sin 2x में अगर हम x की जगह π/2 माइनस x रखें तो ये साइन कॉस नहीं बन पाएगा। ओके, ये साइन कॉस नहीं बन पाएगा, क्यों, ये बनेगा साइन पाई माइनस 2x। तो साइन पाई में ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कॉस नहीं बनता, ये साइन ही रहता है, तो इसका कुछ खास फायदा नहीं होगा, लॉग साइन 2x ही रह जाएगा। साइन का फायदा तब होगा जब वो कॉस बन जाए, है ना, तो ये चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब साइन 2x को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बन गया 0 से π/2 2 log साइन x माइनस log साइन 2x की जगह लिखेंगे 2 साइन x cos x, और ये पूरा dx। यहां तक क्लियर बोलो। यस सर। साइन 2x का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि अगर 2x का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहीं पे हम ये रूल लगा देंगे π/2 में से माइनस करने वाला, तो ये वाला जो है ना log साइन 2x, ये log साइन 2x ही रहेगा, चेंज नहीं हो पाएगा, साइन कॉस नहीं बन पाएगा। सर x आ जाएगा, मतलब वो लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ये देखो साइन 2x की जगह पे ये 2 रहेगा, और x की जगह हाँ, तो देखो यहां पे वही बात कर रहे थे हम लोग, अगर ये साइन 2x को चेंज ना करें तो क्या होगा, ये इस तरीके से काम होगा, साइन 2 और x की जगह π/2 माइनस x, ठीक ना। तो जब 2 अंदर जाएगा तो ये बनेगा पाई और ये बनेगा 2x, तो साइन साइन ही रहेगा ना, पाई माइनस x क्या होता है, पाई माइनस x पे साइन साइन ही रहता है, तो कॉस नहीं बन पाएगा, तो ये वाली चीज चेंज नहीं हो पाएगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी, फिर कुछ फायदा होगा नहीं। ऐसा करने से फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है देखो, तो ये बन रहा है 0 से π/2 2 log साइन x माइनस, अब देखो ये ना log m प्लस n प्लस o है, जस्ट इमेजिन m प्लस n प्लस o है, तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस
log2 प्लस log sin x प्लस log cos x, ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं ना? यस Yes, सर। sir. तो ये क्या बन रहा है देखो, ये 0 से π/2 2 log sin x, अब माइनस साइन के साथ ओपन करो तो माइनस log2 माइनस log sin x माइनस log cos x, और ये पूरा हो गया dx। इसमें से एक लाइक टर्म है ये वाला और ये वाला, देख रहे हो ना? तो इसको भी काउंटर करें साथ में, 0 से π/2, ये क्या बन गया log sin x, इन दोनों को मिला के, फिर माइनस का log cos x और माइनस का log 2 dx। इसमें क्या होगा, ये वाला साइन cos बन जाएगा, ये वाला cos साइन बन जाएगा चेंज करने पे। तो यहां पे हम वो रूल लगाते हैं। अब क्या करते हैं, i इज इक्वल टू 0 से π/2, देखना अच्छे से, log इस साइन की जगह पे लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, माइनस log cos की जगह पे लिखेंगे, मतलब x की जगह पे π/2 माइनस एक्स, और यहां तो x था ही नहीं तो वो एज इट इज रह जाएगा log 2, और ये dx हमारा एज इट इज। रूल हमने यहां पे लगाया, ठीक है ना? तो ये बन जाएगा 0 से π/2, देखो ये बन गया log cos x, ये बन गया log sin x माइनस log 2, और इसके साथ हो गया dx, इसको बना लिया इक्वेशन 2। अब अगर इन दोनों को ऐड करें 1 और 2 को, तो देखो क्या होगा ऐड करने पे, log sin x प्लस का यहाँ माइनस का कट जाएगा, log cos x माइनस का यहाँ प्लस का कट जाएगा, और कांस्टेंट के टर्म में आ जाएगा, फिर पूरा कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन x है ना, तो इजी हो गया 1 + 2। तो ये बन गया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। जब ऐड करोगे तो देखो एक बार लिखते हैं पहले, फिर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 में है log sin x माइनस log cos x माइनस log 2, ये इक्वेशन 1 था, प्लस log cos x माइनस log sin x माइनस log 2, और ये बन गया dx। क्या कट रहा है देखो, तो यहां पे log sin x से ये log sin x कट गया, प्लस माइनस था, log cos x से log 2, हाँ तो माइनस 2 log 2 आ जाएगा ना, तो ये बच गया 0 से π/2 माइनस 2 log 2 dx। कांस्टेंट को करो बाहर, तो माइनस 2 log 2 पूरा ही कांस्टेंट है, dx 0 से π/2। यहां तक समझ आ गया, बोलो? यस सर। तो ये बन गया माइनस 2 log 2, और x 0 से π/2, तो ये हो गया माइनस 2 log 2, और x की जगह π/2 रख दो, ये 2 से 2 पहले काट लो, ये हो गया माइनस का पाई log 2। अब i की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का π/2 इंटू log 2, ये हो गया आंसर। 10th क्लियर, बोलो? सर एक दिक्कत है, बताओ। मैं थोड़ा सा ना log इन्फिनिटी पे अटका हुआ हूँ। log इन्फिनिटी, अच्छा हाँ, ये कहाँ मिल गया तुमको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इलेवेंथ में i इक्वल टू माइनस π/2 से प्लस π/2 साइन स्क्वायर x dx है ना। तो एक प्रॉपर्टी होती है माइनस a से प्लस a fx dx को इंटीग्रेट करने की, इसकी दो वैल्यूज होती हैं। ये 0 होता है अगर हमारा fx ऑड फंक्शन है, और ये 2 टाइम्स 0 to a fx dx अगर हमारा fx इवन फंक्शन हो। अब इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, तो देखो
मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x, इसमें तुम्हें क्या करना है, रिप्लेस करना है x बाई माइनस एक्स। ओके, अगर ऐसा मिलता है x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और ये चीज दोनों अगर इक्वल आ जाती है तो इस केस में हमारा फंक्शन इवन फंक्शन होता है। जैसे cos x, cos x हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि cos x को और cos ऑफ माइनस एक्स को दोनों का रिजल्ट सेम आता है। अगर ऐसा होता है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f ऑफ x, तो ऐसे केस में हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन आता है। कहने का मतलब साइन x जैसे ले लो, तो साइन माइनस एक्स कितना होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम इवन ऑड फंक्शन को पहचानते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अंदर साइन स्क्वायर एक्स है, साइन जो अकेला है ना वो हमेशा ऑड फंक्शन है, बट किसी ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट अगर ऑड से ही कराएं तो वो इवन बन जाता है। ठीक, तो साइन स्क्वायर एक्स वैसे इवन फंक्शन है, बट हमको डायरेक्टली यूज नहीं करना है, ये चीज लगा के दिखानी है। तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को इवन प्रूफ करते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इस तरीके से क्यों सोच रहे हैं, लिमिट जो है वो माइनस ए से प्लस ए फॉर्म दिख रहा है, दिख रहा है ना, माइनस ए टू प्लस ए। तो पहले हम ये एक चीज चेक करेंगे कि अगर इवन है तो क्या होगा, ऑड है तो क्या होगा। ऑड निकल गया तो 0 हो जाएगा सीधा आंसर, और अगर इवन हो गया तो 2 टाइम 0 टू पाई बाई 2, और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। देखो एफ एक्स को ले लिया साइन स्क्वायर एक्स, अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस एक्स का स्क्वायर। साइन माइनस एक्स बताओ, माइनस साइन एक्स, और उसका क्या होगा स्क्वायर, तो ये बन गया प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। देखो एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों सेम आ गए ना, एज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, सो एफ एक्स इज इवन फंक्शन। ये समझ आया? यस सर। तो अगर ये इवन है, हमारा आई कैसे हो जाएगा फिर, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन हम सबको पता है, 2 0 से पाई बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हमने सीखा है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 करके इसको सॉल्व करते हैं। या यहां पे चाहो तो एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हो, पाई बाई 2 माइनस 2 वाला। ओके, तो या तो ऐसे कर लो, या फिर एक और रास्ता है हमारे पास, 0 से पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर को चेंज कर लो, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ऐसे करके। तो ये क्या बन जाएगा, 2 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको इक्वेशन 2 और इस वाले को इक्वेशन 1, ऐड करो दोनों को, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 2i। इधर बन गया 2 और 2, तो 2 कॉमन कर लिया, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये बन गया 2 0 से पाई बाई 2, ये तो 1 हो गया, मतलब dx 2 इंटू एक्स की जगह पे पाई बाई 2, ये 2 से 2 कट हो गया, तो 2i की वैल्यू पाई आ गई, i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2। तो या तो ऐसे कर सकते हो या फिर इस वाले से कर सकते हो, जो पहले प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे वही वाली है ये। 11th क्लियर बोलो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th 13th 14th, ये तीनों एक जैसे हैं। 12th तो सिंपल है, 12th वाला देखो पहले, 12th में थोड़ा सा हिंट बस मिल जाएगा। देखो 12th में 0 टू पाई है, और ये है x dx 1 प्लस साइन एक्स। यहां पे क्या करना है, ये पाई माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगा लो, तो i इक्वल टू 0 टू पाई
x की जगह पे पाई माइनस एक्स dx 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, तो देखो इस पाई और एक्स को अलग अलग स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो इधर से बन गया 0 टू पाई, पहले पाई के साथ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और फिर माइनस 0 टू पाई एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये समझ आ रहा है, बोलो? ये क्लियर है? यस सर। यस तो, सर। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये वाला इक्वेशन 2 हो गया। डायरेक्टली इक्वेशन 1 और 2 में ये वाला पार्ट तो सेम सेम है और प्लस माइनस भी है, तो ऐड कर लो 2i इक्वल टू ये नेगेटिव वाला, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा ना। 2i इक्वल टू 0 टू पाई और पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा बताओ? पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाए। बाहर आ जाएगा। 0 टू पाई dx 1 प्लस साइन एक्स। ये बताओ कोई कैसे इंटीग्रेट होगा? सर एक्स पे पहले 0 फिर पाए। अच्छा, तो पाई रहेगा तो पाई ही रहेगा ना, साइन साइन तो साइन साइन एक्स ही रहेगा। नहीं, चेंज नहीं हो रहा है इसके बाद कुछ भी। न्यूमरेटर में है, अगर डिनोमिनेटर में होता, कोई भी फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में होता, सॉरी न्यूमरेटर में होता, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कुछ भी होता, तो उसका रास्ता था हमारे पास। इसको एक काम करो, रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज करके पहले पाई बाहर है, 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, सॉरी रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स करेंगे ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि क्या होगा नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्या कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है? बोलो भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो 1 कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स। हाँ सर। तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन बाई कॉस स्क्वायर, देखो साइन बाई कॉस टैन और 1 बाई कॉस सेक एक्स। अब दिखने लगा रास्ता? यस सर। तो ये हो गया पाई, जब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो क्या बनेगा, tan एक्स, और 0 टू पाई और माइनस पाई, तो ये बाहर वाला tan एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और 0 टू पाई। बोलो ठीक है? यस सर। आगे सॉल्व हो जाएगा? ये आगे सॉल्व हो जाएगा? यस सर। पक्का? हाँ सर, डाल लेंगे वैल्यू। हाँ, tan पाई पे और 0 पे, सेक भी पाई पे और 0 पे। या तुम्हें अगर अच्छा चाहिए तो एक और काम कर सकते हो, tan एक्स माइनस सेक एक्स को एक साथ 0 टू पाई पे निकाल लेना। पहले पाई रख लेना दोनों के साथ, फिर माइनस करके 0 रख लेना, और सामने वाला पाई तो रहेगा ही रहेगा। कर ही देता हूं, देखो यहाँ पे tan पाई माइनस सेक पाई, अब माइनस साइन के साथ, तो tan 0 माइनस माइनस प्लस सेक 0, 2i इज इक्वल टू, देखो पाई तो बाहर है, tan पाई मतलब tan 180 0, सेक 180 कितना होगा, -1, cos 180 कितना होता है, -1 ना, तो ये माइनस माइनस प्लस tan 0 0 और सेक 0 कितना होता है 1, तो कितना हो गया 2 पाई हो गया, ये 2 अंदर से और ये 2, तो 2 से 2 कट गया ना, आई कितना हो गया, पाई आ गया। पाई आंसर होना चाहिए।
पाई, एक बार जरा चेक कर लो इसका आंसर, पाई है कि नहीं। ये ना पाई आंसर दिख रहा है मुझे, चलो कोई बात नहीं, चेक करके बताओ जल्दी से। यस सर, पाई है। चलो बढ़िया। सर हम मतलब रैशनलाइज कब करेंगे, लाइक अभी तक किया नहीं हमने ज्यादा रैशनलाइज। रैशनलाइज इसलिए किया है क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि साइन कॉस टैन, एक तो हमें वो रूल पता है साइन वाला फॉर्म में कि साइन का पावर अगर इवन पॉजिटिव हो हाँ, तो साइन का पावर यहाँ पे निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा पर है। यहाँ पे ये वैसे भी ऐड हो रहा है ना सर, तो आई थिंक मैंने सोचा कि वो वाला कुछ यूज नहीं कर पाएंगे हम। अच्छा देखो, अगर एक बार कोई ये कॉस होता ना तो 1 प्लस कॉस एक्स कर लेते 2। हाँ वो तो बहुत आसान हो जाता सर, 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ही हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, या माइनस होता 1 माइनस कॉस एक्स तो भी कर लेते। हाँ तब भी हो जाता, साइन आ जाता फिर। बट ये साइन डिनोमिनेटर में है तो इसको ऊपर कैसे ले जाएंगे, या फिर हटाओ यहाँ सर से। अगर इसे स्प्लिट कर लें dx बाय 1 प्लस dx बाय अरे समथिंग। ये क्या बोल रही है, एक्स अपॉन ए प्लस बी है, क्या इसको ये हम मेरे वाला ब्लंडर है। ओह एक्स अपॉन सॉरी, नहीं नहीं नहीं, फिर सॉरी सर, ज्यादा पढ़ गए ना ना सर। कोई नहीं, मेरे से भी होता है कभी कभी ये सब, अभी के चक्कर में ना यही सब होता है। चलो हाँ थर्ड देखो, सही बात है। अब तुम्हारी संगत का असर देखो, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, चलो बताओ क्या करना चाहिए, इसमें तो बताना पड़ेगा क्या करना चाहिए, बताओ सर इसमें जो अभी हमने सीखा था। क्या सीखा था। सर मैं बताऊं? नहीं। ओके, बहुत अच्छा आंसर है लेकिन इसका। बोलो बोलो, क्या सीखा था, अभी बहुत सारी चीजें सीखे। सर जो ऑड और इवन वाला हाँ वेरी फंक्शन। नाइस, इवन ऑड वाला ना, क्योंकि देखो लिमिट देखते ही याद आ गया हाँ ना, माइनस ए टू सेम प्लस ए है, वाला। और बस हाँ माइनस ए और ए। हाँ तो एफ एक्स को चेक करना है, एफ एक्स वैसे ऑड है यहाँ पे तो आंसर 0 आने वाला है। यस सर। साइन टू द पावर 7x, एफ एक्स ले लिया इसको, अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो ये हो गया साइन माइनस एक्स टू द पावर 7, तो ये माइनस साइन एक्स और पावर 7, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस साइन टू द पावर 7x, ये बन गया देखो माइनस ऑफ एफ एक्स ना, एफ एक्स और ये माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया, तो f माइनस एक्स आ रहा है माइनस ऑफ एफ एक्स, सो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो हमारे पास क्या रूल है, पहले रूल लिखोगे, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 होती है इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक, तो आई देखो क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 साइन टू द पावर 7x dx, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर सोचो ये सर ऑब्जेक्टिव होता 1 मार्कर, हाँ तो सीधा 0 लिख देते हैं। 0 मार देते हैं। और एक और बात बता दूं, ऑब्जेक्टिव में इतना ऐसे हलवा जैसा नहीं आएगा, वहां पे तुमको एक रूल याद रखनी है, क्या, मैं तो ऐसे करता था, इवन फंक्शन को क्या करो प्लस मान लो, ऑड फंक्शन को क्या करो माइनस मान लो, और ये रूल देखना कितना सटीक बैठेगा। इवन फंक्शन को सोचो ये पॉजिटिव है, ऑड फंक्शन को सोचो नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं। मतलब यस अगर दो सर। ऑड फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो रिजल्ट क्या होता है, प्लस इवन फंक्शन। अगर हाँ ये आपने बताया था। नहीं ये नहीं बताया था मैंने, ये बताया था कि ऑड इंटू ऑड इवन हो जाता है, तो हाँ ये वो नहीं बताया था प्लस माइनस वाला, इससे कभी नहीं भूलोगे, कभी गलती नहीं होगी। ऑड फंक्शंस को मानो माइंड में कि पॉजिटिव है वो, और सॉरी इवन फंक्शन को मानो पॉजिटिव है, ऑड फंक्शन को मानो नेगेटिव है। तो अगर दो ऑड फंक्शन, माइनस इंटू माइनस मतलब दो ऑड फंक्शन, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव मतलब इवन फंक्शन। माइनस का कोई भी इवन पावर लेते हैं, माइनस का पावर मान लो 10 ले लिया, तो माइनस का पावर 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ऑड फंक्शन का पावर अगर 10 है तो रिजल्ट इवन फंक्शन होगा। और माइनस का पावर अगर 99 ले लिया तो रिजल्ट माइनस ही आएगा। तो ऑड फंक्शन का पावर अगर ऑड नंबर है तो रिजल्ट हमेशा ऑड फंक्शन, यहाँ वही हो रहा था, ऑड फंक्शन का पावर ऑड, तो रिजल्ट क्या आया था, 0। तो ये बहुत इफेक्टिव रूल है, इसको ध्यान रखना, ये कॉपी कर लो जल्दी से। अब देखो 14th 15th, यस सर। 14th 15th ये सारे एक जैसे हैं, 14th 15th 16 तो हमने tan वाला किया था ना, उसी टाइप का है। 17th भी a माइनस कर देना, और ये मॉड वाला तो कर ही लिया है, तो एक अब करना है 14th 15th। चलो देखो 14th 15th,
इसके बाद के ना मैं होमवर्क देने वाला हूँ। 14 15 देखो पहले। एक और प्रॉपर्टी है जिसपे एक भी क्वेश्चन नहीं किया अभी तक। 14 देखो पहले। 14 और 15 एक साथ कर लेंगे, छोटा सा है। एक और प्रॉपर्टी है जिसपे हमने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया है। देखो 14th, तो पहले एक प्रॉपर्टी समझोगे। जैसे मान लो, इधर देखो, कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स और हमें इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2a तक। इसके भी दो रिजल्ट होते हैं। ये होता है ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ f 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो, और ये 0 होता है if f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। ये भी एक रूल है। ये क्या है देखो, 0 से 2a अगर इंटीग्रेट करना है एफ एक्स को, तो तुम ये निकालोगे 2a माइनस एक्स करके, ये होल्ड करता है या फिर ये होल्ड करता है। 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आता है या माइनस एफ एक्स आता है। तो अगर माइनस एफ एक्स आ गया तो 0 होगा आंसर, और अगर प्लस एफ एक्स आ गया तो डबल कर लोगे 0 to a। तो यहां भी देखो 0 to 2a, जैसे तुमने याद किया ना माइनस ए से प्लस ए पे इवन ऑड चेक करना। अगर 0 से कोई भी डबल करके लिखा हो, जैसे पाई बाई 2 लिखा होता तो 2 इंटू पाई बाई 4 उसको समझ सकते थे। अगर 0 से पाई लिखा होता तो 2 इंटू पाई बाई 2 तक कर सकते थे। अगर 0 से 2 पाई है तो 0 से पाई तक समझ सकते हैं। तो जब भी इस तरीके से दे, ये वाला चेक करना, ठीक। तो यहां देखो, आई है 0 to 2 पाई cos टू द पावर 5x dx। हम मानते हैं एफ एक्स को cos टू द पावर 5x। चलो निकालते हैं f 2a माइनस एक्स, मतलब 2 पाई माइनस एक्स। तो ये हो गया cos टू द पावर 5, x को लिखेंगे 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। cos 360 माइनस थीटा प्लस cos थीटा ना, और उसका पावर, cos का पावर 5x ही रह गया। तो ये कितना बन गया, fx मिल गया। कहने का मतलब f 2 पाई माइनस एक्स, ये कितना आ गया, fx के इक्वल आ गया। सो i जो था हमारा 0 से 2 पाई cos 5x dx, ये अब बनेगा ट्वाइस 0 to पाई cos 5x dx। यस और नो? यस सर। अब Yes, cos sir. का पावर ऑड पॉजिटिव कर लोगे इसके बाद। ओ वेट, कुछ गलत हो गया क्या? पावर 5 है, 2 cos 360 माइनस थीटा क्या होता है? सर cos थीटा होता है। तो इसको कर लोगे इंटीग्रेट। z को क्या लेना है, साइन ना, साइन x लेना है भाई। cos का पावर ऑड पॉजिटिव नहीं कर लोगे? बोलो। सर कर रहा हूँ। z को sin x ले लोगे, dz क्या आएगा, cos x dx ना। Yes, sir. कुछ बोल ही नहीं रहे तुम लोग तो। ये 2, हाँ सर हो गया। फिर 0 से पाई, अच्छा लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। सर रहने दो सर, बाद में ना x में कन्वर्ट कर लेना, बहुत अच्छा तरीका। नहीं भाई, मेरी तो ऐसे हैबिट बनी हुई है। देखो कितना आसान होता है, z में निकालोगे सीधा आंसर आ जाएगा। जब x 0 होगा तो z कहाँ होगा, 0, और जब x पाई होगा तो ये भी 0, आंसर 0 आएगा, पता है तुमको। 0 to 0 निकाल रहे हो ना। हाँ ये थोड़ा फायदा हो गया इधर लिमिट फिर चेंज करने। तुम पूरा करते, फिर रिप्लेस करते, लास्ट में आंसर 0 लाते। देखो हम यहीं पे निकाल के हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे, स्मार्ट आंसर। ओके। क्या करोगे, cos टू द पावर 4 लिखोगे पहले तो,
एक लाइन तो एटलीस्ट कंप्लीट करनी है हमको। आंसर 0 आएगा, ये मालूम चल गया है। 2 cos टू द पावर 4 को क्या लिखोगे? छोड़ो ना, उसके आगे क्या लिखना? 0। ये आंसर 0। क्यों 0? मुझे टाइम लग जाता है। सेम लिमिट के बीच में कैलकुलेट करनी है। a टू a अगर करना है ना, कोई भी फंक्शन अंदर हो, रिजल्ट हमेशा 0। ये 14th हो गया। यस सर। 15 देखो, 15 में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, फिर इसके बाद ना कर लोगे। बाकी सारे भी ट्राई करना और इसको खत्म कर लेना एक्सरसाइज को। तो ये है sin x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x cos x dx। तो यहां क्या करो, पाई बाई 2 माइनस एक्स वाला रूल लगा लो। ये फर्स्ट हो गया, 0 से पाई बाई 2। देखो डायरेक्ट लिखते हैं, साइन क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा ना, और ये कॉस क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। साइन बन जाएगा, और नीचे तो सेम ही रहेगा। अरे नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। इसको इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो, 2-3 स्टेप खाएंगे अभी, ठीक है। देखो 0 से पाई बाई 2 जब ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज आ जाएगा, और ऊपर dx आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? देखो साइन से साइन, कॉस से कॉस खत्म, तो ये हो गया dx। अब इसको कैसे करोगे बताओ? अब यहाँ पे रैशनलाइज करें? नहीं रे, यहाँ पे क्यों रैशनलाइज? सर मेरा एक और आया था कि, लेकिन वो उसके लिए आया था 2 sin x cos x के लिए, अरे रुको, स्क्वायर कंप्लीट। ऊपर 0 होगा ना, dx कैसे आएगा? ऊपर 0 होगा। सर बाजी में ना, हाँ 0 आ गया। फिर तो 0 0 हो गया ना, 0 इंटू dx हो गया, तो आंसर 0 नहीं आ गया? 0 आ गया। हाँ कैसी तो गलती ये हो होती गया है सर? 14-15। हाँ ऐसी गलती कर दोगे ना, मैं 1 1 प्लस sin x को रैशनलाइज करे जा रहा हूँ। अच्छा अब सुनो, अगर मान लो 1 आया होता तो क्या करते? मेरे अकॉर्डिंग क्या करते? देखो अगर 1 मान लो ऊपर आया होता, इससे तुम्हें यही इंटीग्रेशन मिला है, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। थोड़ा भी परेशान नहीं होना, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो ये बन जाएगा dx अपॉन 1 प्लस साइन 2x बाई 2, ऐसा कर लेना। हाँ यहाँ तक कर लिया। एलसीएम लेके फिर उसके बाद 1 प्लस उसको स्प्लिट करके हो जाएगा। ये 2 फिर 2 sin x cos x करना है। 2 प्लस साइन 2x, ऐसा कर लेना। सर लेकिन अब भी क्या फायदा? नहीं नहीं सर अभी नहीं, मान लो कभी ऐसा मिल जाता है उसके 2 बाद से तो। मल्टीप्लाई करके 2 sin x नहीं cos। नहीं, इसके बाद कहाँ पहुंचोगे? इसके बाद हाँ तुम क्या सोच रहे हो कैसे करने को? मैंने सर सोचा था ये वाला कि 2 से करता, लेकिन तब होता जब अलग से होता, तो जैसे 2 sin x cos x हो जाता तो कम स्क्वायर हो जाता, बन जाता ना 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखता मैं, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा रुको देखते हैं। इसको लिखोगे 2, तुम लोग एक काम करो 14-15 कॉपी करो, ठीक है। ये आंसर या तक हम 1 प्लस